कैसे हो सकती है? मिस्टर अनुराग भदौरिया, कोई एक ऐसा वाकया बताइए, कोई एक ऐसा केस बताइए कि आप सरकार में रहे हो और आपने रेप की किसी आरोपी का डीएनए टेस्ट करवाया हो। आप मुझे बोलने दीजिएगा, जैसे आपने बीजेपी को शांति से बोलने दिया और बीजेपी के समर्थन को बोलने दिया, इतनी शांति से मुझे बोलने दीजिए ना। मैं तो विपक्ष में हूँ, बोलने दूंगा। नहीं, सभ्यता से आप बोलने नहीं दे रहे थे ना। मैं तो इतनी सभ्यता निभाता हूँ, और मैं तो कोई गलत शब्द इस्तेमाल भी करता हूँ तो उसके लिए मैं सॉरी भी बोलता हूँ हमेशा। इसलिए मेरी बात सुन लीजिए। सवाल ये है, ये कह रहे थे इसके पहले कभी नहीं हुआ, तो इसके मतलब अभी ना हो। अरे अभी तो अभी हो जाए, उसमें दिक्कत क्या है? आपने कहा माँ इतने दिनों से चक्कर काट रही है, दौड़ रही है 2 महीने से, तो शर्म की बात किसके लिए? सरकार के लिए ना, शर्म की बात। एक माँ दौड़ रही है, एक बच्ची की माँ दौड़ रही है, और आप कह रहे हो महिलाओं के साथ हम न्याय करते हैं, और 2 महीने से बच्ची की माँ दौड़ती रही और पुलिस के कान पे जू नहीं रखी। जब ये घटना होगी तब उसको राजनीतिकरण करने के लिए आप आ गए कि समाजवादी कार्यकर्ता, फलाने पार्टी का कार्यकर्ता, अरे कार्यकर्ता किसी दल का भी हो, गलती करेगा उसको सजा मिलेगी, और बच्ची के साथ अन्याय करेगा सजा मिलेगी। 2 महीने तक मां दौड़ती रही और आपके कान में जू नहीं रखा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम न्याय की मांग करते हैं। हमने न्याय की मांग, जो जौनपुर में घटना हुई है उसमें भी यही बोला है कि जो 3 लड़के जिसमें इनका नाम आ रहा है उन पर भी न्याय की बात हो। कानपुर में भी हमने यही मांग की थी। हमने हथरस की बेटी के लिए यही मांग की थी कि टेस्ट होने चाहिए, गलत आदमी न फंस जाए और सजा नजीर बने, ऐसी सजा देनी चाहिए जो बच्ची के साथ अन्याय करे। तो क्या गलत कह रहा हूं? सरकार इनकी, कानून व्यवस्था इनकी, और उसके बाद दोषी कौन? समाजवादी पार्टी कि 2012 से वहां पे खुली थी चौकी, तो क्या करी 2017 के बाद से सरकार? इसके मतलब पुलिस मिली जुली है, अपराध बढ़ रहा है। कोई ठीक कह रहा था पुलिस पैसा लेती है उत्तर प्रदेश के अंदर में, इनके डीआईजी कह रहे थे। इसके मतलब पुलिस बिकी हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर में, बच्चियों को नहीं सेफ बचा पा रही है, चोरी डकैती नहीं लूट पा रही है, बलात्कार नहीं लूट पा रही है, हत्याएं नहीं लूट पा रही है, तो जिम्मेदार समाजवादी पार्टी होगी। प्रियंका जी, आप भी सवाल कर लीजिए, उसके बाद मैं काउंटर लूंगा हीरो वाजपेयी से। प्रियंका आप काउंटर लीजिए। समाजवादी तो नहीं जिम्मेदार है ना, सरकार इनकी है जिम्मेदार, समाजवादी पार्टी होगी। ओके, होना चाहिए, और आरोपी को और जो भी इसका जिम्मेदार है उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में आज जो हाल है, जौनपुर में भी आज एक बलात्कार हुआ है, उस बच्ची को, जो शायद भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की ही बच्ची। तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में क्या महिलाएं सेफ हैं? आज की बात नहीं बता रही हूँ, जब यहाँ पर गृह मंत्री जी आए थे उन्होंने कहा था कि रात के 12 बजे उत्तर प्रदेश में महिलाएं सड़क पर गहने पहन के घूम सकती हैं। तो आपको लगता है कि रात के 12 बजे के महिलाएं यहाँ गहने पहन के घूम सकती हैं? लगातार रेप केसेस की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। कहाँ है आपका रोमियो स्क्वाड? दोषी समाजवादी पार्टी। ठीक है, हीरो वाजपेयी जी, आपका जवाब। तरीके से अंधी अनुराग भदौरिया का सवाल है कि अगर उस पीड़ित परिवार को 2 महीने तक भटकना पड़ा अपना FIR लिखवाने के लिए, इंसाफ के लिए, और पुलिस चौकी अगर 2012 से 2024 तक चल रही है, तो फिर सिस्टम क्या कर रहा है, शासन प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए, मैंने कहा ना, जो वस्तुतः सत्य है उसको मैं नहीं बचाने के, लेकिन अगर अनुराग भदौरिया मानते हैं कि एक पीड़ित की मां को 2 महीने दौड़ना पड़ा, तो क्या समाजवादी उस पीड़ित की मां को 8-10 महीने डीएनए टेस्ट के बहाने और दौड़ाना चाहती है? अपने आदमी को बचाना चाहती है? किसी तरह मामले को लिंगर ऑन करना चाहती है? 2 महीने से मां दौड़ रही थी और आप उसको न्याय नहीं दिला पाए, समाजवादी दोषी हो गई। अब आप देखिए, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था, आप बोल रहे थे, नहीं बोला। मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए, फिर बात करिए। देखिए अनुराग जी, मैं सब्जी मंडी में नहीं बैठा, अरे वाह, बधाई आपको। मैं इस तरह से डिबेट नहीं कर सकता। 2 महीने से आप मेरी बात सुनिए, उसका जवाब दीजिए। आप क्यों लिंगर ऑन करना चाहते हैं? आप क्यों चाहते, क्यों उसके पक्ष में खड़े होकर के डीएनए जांच कराइए? डीएनए जांच केवल आपका एक ही माध्यम है कि आप कहते हैं मामला लंबा खींचे, मामला लंबा खींचे। नहीं, आप बोलिए उत्तर प्रदेश की पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है और हम न्याय दिलाएंगे। चलिए, गारंटी देता हूं आपसे। अब आप कह दो कि हमारी पुलिस नाकारा है, हमारी पुलिस न्याय अरे आप क्या न्याय दिलाओगे? न्याय दिलाओगे? आप क्या कैसे न्याय दिलाओगे? आप तो अपराधी के पक्ष में खड़े हो, बोल दीजिए न्याय क्या दिलाओगे? आप तो कहते हैं डीएनए टेस्ट हो जाएंगे, और आपने तो बोली लाई है कि बच्चे गलती हो सकती है, अब वो बच्चा चचा बन गया गलती करके। मैं तो कह रहा हूं, जो भी दोषी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, नजीर बने, ऐसी सजा मिले। इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं? ठीक है, नजीर बननी चाहिए। यही हो रहा है, यही हो रहा है, 20 लाख रुपए। ब्रजेश जी, क्लोजिंग कमेंट आपका। क्या सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है, क्या इस वजह से स्थिति उत्पन्न हो गई है? ब्रजेश जी, देखिए, अब ये पुलिस की जांच आगे बढ़े तब समझ में आएगा। पुलिस की जांच हो रही है, अब ये कैसे, मैं तो बिना जांच के नहीं कह सकता हूं कि किसी निर्दोष पर कार्रवाई न की जाए। पहले डीएनए, जब जांच आगे बढ़ेगी तब समझ में आएगा सारा कुछ। अभी जांच वास्तव में लेट हुआ है, इसमें कौन कह सकता है कि लेट नहीं हुआ है? अब
जांच हो रही है, जांच के परिणाम भी सामने आएंगे। और फिर लेकिन एक बात बहुत समझने की है जी। उसकी मां 2 महीने से दौड़ रही है, एक आदमी का नाम ले रही है, लड़की भी एक आदमी का नाम ले रही है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि कोई निर्दोष है? हम किस मुंह से कहते हैं इस बात को कि निर्दोष पर कार्रवाई ना की जाए? नहीं, एक नाबालिग के साथ रेप हुआ है, एक नाबालिग के साथ रेप हुआ है। आप सोचिए उसकी मनोस्थिति क्या होगी, उस मां की मनोस्थिति क्या होगी जो अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहती है और उसको 2 महीने लग गए FIR लिखवाने में, और उसे चौकी से ये कहकर भगा दिया जाता है कि चौकी तो मेरे घर में चल रही है, तुम क्या कर लोगे। ये सिस्टम के लिए बहुत चिंता का विषय है और बहुत ही शर्मनाक विषय है। इस मसले पर राजनीति करने के बजाय हमें लगता है कि सबको एक सुर में कहना चाहिए कि जिसने भी उस नाबालिग के साथ गलत किया है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।